जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या, जिसे कि सर्वपितृ अमावस्या और पितृ विसर्जन, कनागत आदि नामों से जाना जाता है। तो जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। हर माह की अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, लेकिन आश्विन माह अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृ विसर्जन आदि का कार्य इस दिन किया जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन स्नान, दान और पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करना, श्राद्ध आदि का कार्य करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या के दिन तक ये 15 दिन हमारे यहाँ पितृपक्ष अर्थात श्राद्धों के दिन अथवा कनागत कहलाते हैं। इस पूरे पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और न ही नए वस्त्र बनवाए अथवा पहने जाते हैं। अपने मृतक पूर्वजों को याद करने और उनकी मृत्यु की तिथि को उनका श्राद्ध करने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। मृतक माता पिता, बाबा दादी और अन्य परिजनों के श्राद्ध उस तिथि को किए जाते हैं जिस तिथि को मृतक का दाह संस्कार हुआ था। वर्ष के किसी भी मास के किसी भी पक्ष में मृत्यु हुई हो, श्राद्ध इन 15 दिनों में ही उस तिथि को किया जाता है। इस दौरान मृतकों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दिया जाता है। जहाँ तक भी अन्न, वस्त्र आदि दान दिए जाते हैं। इससे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। प्रायः घर का मुखिया या सबसे बड़ा पुरुष ही इन कार्यों को करता है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में यमराज यमपुरी से पितरों को मुक्त कर देते हैं और वे अपनी संतानों तथा वंशजों से पिंडदान लेने के लिए भूलोक में आ जाते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने पर वे यहाँ आते हैं और अमावस्या दिन तक घर के द्वार पर ठहरते हैं। सूर्य के कन्या राशि में आने के कारण ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का नाम कनागत अर्थात कन्यागत पड़ा। जिन लोगों के माता पिता स्वर्गवासी हो गए हों, उन्हें चाहिए कि वे इस पक्ष में प्रातः काल उठकर किसी नदी में स्नान करके तिल, अक्षत और कुश हाथ में लेकर सूर्य के सामने खड़े होकर मंत्र द्वारा पितरों को जलांजलि दे। यह कार्य पितृपक्ष में प्रतिदिन होना चाहिए। पितरों को मृत्यु तिथि का श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करा वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। इस पक्ष में गया में श्राद्ध करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष अमावस्या को पूर्ण हो जाता है, परंतु श्राद्ध कर्म एवं तांत्रिक दृष्टिकोण से इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। इस अमावस्या तिथि को भूले भटके पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। जिनके माता पिता या पूर्वजों की तिथि पता ना हो, तो वो सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन उनके नाम से श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और फिर घर में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आगमन होता है। अगर पितृदेव नाराज होते हैं तो घर में बहुत प्रकार की विपदाएं आती जाती रहती हैं। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान अवश्य ही उनके नाम से श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। जिनकी तिथि पता ना हो, तो वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करे, दान पुण्यों का कार्य करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पितृदेव अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 सितंबर 2022 दिन शनिवार रात्रि 3:13 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 25 सितंबर 2022 दिन रविवार को रात्रि 3:24 पे। तो इस बार सर्वपितृ अमावस्या जो कि 25 सितंबर 2022 दिन रविवार को है। तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि का कार्य करे तो यह पुण्य फलदायक होगा। इस दिन नक्षत्र जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
अगले दिन सुबह 5:56 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र योग जो कि शुभ योग सुबह 9:04 तक, उसके बाद शुक्ल योग। अमावस्या तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय शाम 4:21 से शाम 5:52 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:25 से दोपहर 12:13 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। इस दिन अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं वो मध्याह्न काल में दोपहर के समय में इन कार्यों को करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन इन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि जो कि रिक्ता तिथि मानी जाती है, इस तिथि पर कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं देते। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और मन में कहीं न कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा के एक ही राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और हमें नौकरी, व्यापार आदि में सफलता की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जो कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और घर की अच्छे प्रकार से साफ सफाई करनी चाहिए। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करना चाहिए और फिर अपने इष्ट देवता, कुल देवता आदि का पूजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। यह पुण्य फलदायक होता है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भूल कर भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन बाल, दाढ़ी आदि नहीं कटवानी चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए जो भोजन रसोई घर में बनाते हैं उसे अच्छे प्रकार से साफ सुथरा करके ही इस दिन बनानी चाहिए और भोजन में शुद्ध चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त अन्न, वस्त्र आदि दान करनी चाहिए। गौ को ग्रास खिलाना चाहिए। इस दिन हो सके तो अपने पितरों के निमित्त पीपल के छोटे पौधे किसी निर्जन स्थान पर लगानी चाहिए। ऐसा करने से पितृ देवता और प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।